हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपको शायद पता होगा और पता नहीं होगा तो पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक हम लोग लाए हैं भारतीय मवेशियों के प्रकार कि इसमें होता है टाइप्स ऑफ लाइव स्टॉक। ठीक है, तो ये मैं क्यों लाया हूँ, ठीक है, ये टॉपिक क्योंकि आपको पता है, अगर पता नहीं होगा तो अगर जो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में देखे होंगे एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये जो टॉपिक दिया हुआ है वहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी का एक टॉपिक है जो कि बार बार रिपीट किए हुए हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, जेपीएससी के प्री एग्ज़ाम में 2021 में भी पूछा है, 19-18 मतलब लगभग लगभग हमेशा पूछता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक लाया हूँ और इसमें हम लोग पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, क्योंकि ऐसी ब्लाइंडली फेथ करना थोड़ा सा इशू होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे कि ये आपका 2020 का जेई में ही है। ठीक है, जेपीएससी में भी जेपीएससी का ये एई का था 2020 में। तो इसमें पूछ रहा है कि ये जो दियोनी नस्ल की मवेशी है वो कहाँ पे मिलता है। ठीक है, आपको बता दें कि वैसे दियोनी नस्ल की जो होती है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में। लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपका महाराष्ट्र, तो इसमें भी मतलब ज़्यादातर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र में भी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई एक मवेशी एक राज्य में है तो केवल यहीं पे रहेगा, कुछ कुछ होते हैं लेकिन फैले होते हैं। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आंसर सी है, महाराष्ट्र। आपको और दिखाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल, मतलब समझ सकते हैं कितना ये हाईलाइटेड टॉपिक है। ये आप देख सकते हैं। फिर दिखाते हैं आपको, इसी तरह से मतलब पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, मवेशी से ही। तो चलिए इतना तो काफ़ी है। अब दिखाते हैं आपको। इसमें हम लोग आज यही पढ़ने का कोशिश करेंगे कि भारत में, ठीक है, ये मवेशियों के कितने प्रकार। आज हम लोग बेसिकली गाय का पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो और या फिर इसी में कवर कर लूँ, बकरी का कवर करना है। जैसे कि आपको पता है अभी अभी हम लोग का पूछा है बकरी का कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली, हो सकता है कि सबसे ज़्यादा मीट वाली किसका यूज होता है, बकरी। तो ये भी ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कवर करेंगे। तो आज है, इसमें हम लोग को कवर करना है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग सीधे अपने पॉइंट पे। यहाँ पे बता रहा है दुधारू नस्ल की। ठीक है, तो दुधारू नस्ल की गायें हैं, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें है दुधारू नस्ल की गाय। तो यहाँ पे कौन है, ठीक है, आपको ये बहुत हाईलाइटेड रहता है, ये साहिवाल, जिसको पता होगा कि साहिवाल जो है ये आपको देखने को मिलेगा पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में। तो इतना तो ये वाला हम लोग को याद नहीं रखना, बस आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो दूध उत्पादन के लिए इतना लगभग इतना किलोग्राम देती है, फिर व्यावसायिक फार्म के लिए इतना किलोग्राम, फिर प्रथम प्रजनन की उम्र में इतना, इसका महीने इतने महीना का होता है, और अवधि का अंतराल जो होता है 15 महीने का। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे इसमें फ़ोटो में देख सकते हैं कि ऐसे दिखती हैं ये साहिवाल। और अब ये बहुत ही फेमस है जो कि इस रीजन में देखने को मिलता है। अब देखते हैं गिर वाला। आपको गिर से पता होगा कि जो गिर फॉरेस्ट है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, शायद पेन का इशू है, पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये जो हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, ये गुजरात में देखने को मिलेगा। तो ये जो दिख रहा है जैसे कि दक्षिण काठियावाड़, ये गिर जंगल में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ये थार। ठीक है, थार पकड़। तो ये इसका क्या है क्वालिटी। तो थार पकड़ का जो है ये मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाते हैं, तो ये आपको जनरली ज़्यादातर देखने को मिलेगा जोधपुर में, कच्छ में, ये गुजरात वाले क्षेत्र में, जैसलमेर में। तो थार पकड़ मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो थार वाले रीजन हुआ, थार जो मरुस्थल हुआ। ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे दूध उत्पादन में इसका ये है, तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस जानना है कि किस क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखते हैं करण फ्राई। तो करण फ्राई जो है ये बेसिकली राजस्थान में पाया जाता है, और ये नस्ल का जो गाय होती है ये होल्सियन फ्रीजियन, ये नस्ल की साढ़ के जो मतलब इसका जो साढ़ रहता है उसका ये बच्चा से ये जन्म लेती है। ठीक है, उसके लिए मतलब ये जो बच्चा इसका होता है, तो ये जो नस्ल का साढ़ है, ठीक है, ये भी समझ सकते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन, तो उससे इसका बच्चा होता है। नेक्स्ट है जो थारपकर गाय, ये जो दूध है इसका औसतन, हाँ, सबसे ज़्यादा है बेसिकली ये वाला हम लोग को याद रखना है कि गर्म और आर्द्र जलवायु। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है कि किस जलवायु में ये पाए जाते हैं, तो ये होता है। तो थारपकर करण फ्राइन। ठीक है, तो ये भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाल सिंधी। लाल सिंधी जो है ये देखने को मिलेगा पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका,
तमिलनाडु, केरला एंड उड़ीसा में। तो लाल सिंधी ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे सिंधी नाम से आप सिंध वाले उस क्षेत्र में नहीं पहुंच जाइएगा। कुछ कुछ तो कवर किए हुए हैं, जैसे पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, लेकिन ये भी है कर्नाटक एंड तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा भी। दुधारू और जुताई, देखिए दुधारू तो है ही, साथ साथ जो हम लोग खेती करने में यूज करते हैं वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें है बेसिकली ये ओंगलो, ठीक है, ओंगोले। ओंगोले जो है यही एक, हाँ ये तो नहीं पूछा गया था, ये भी पूछा गया है शायद। तो ओंगोले जो है ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, और वो भी नेल्लोर वाले क्षेत्र में, कृष्णा और गोदावरी के जो बेसिन है और उस ज़िले में, गुंटूर के ज़िले में देखने को मिलता है। और हरियाणा में बात करें तो ये जो है हरियाणा के करनाल में, हिसार में, गुड़गांव में ये जो है देखने को मिलती है गाय, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसी तरह से जो देवनी, जो कि हम लोग का ये पूछा गया था, ठीक है। तो यही हम लोग का पूछा गया था और जिसमें कि आंसर दिया गया था महाराष्ट्र। तो देवनी है कि ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश, आप ध्यान रखिएगा। और हम लोग का जो जेपीएससी में पूछा गया, ठीक है, ए में, उसमें दिया गया है महाराष्ट्र, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब इसी में हम लोग कवर करते हैं। अब हम लोग इसको, अपना स्लाइड तो नहीं है बट इस ऐसे ही हम लोग कवर करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं ऐसे, एक है कांकरेज, ठीक है, कांकरेज नस्ल की गाय है जो कि हम लोग को देखने को मिलता है गुजरात में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, कांकरेज किधर, गुजरात में। देवनी देख ही लिया हम लोग, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि खेती करने के लिए जो होता है यूज़, इसका खेती करने के लिए जो नस्ल का यूज होता है, खेती करने वाला, उसमें कौन सा होता है। तो ये भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं पूछा जा सके। तो एक होता है, फर्स्ट देखते हैं अमृत महल, ठीक है, अमृत महल, ये थोड़ा सा याद रखना है। ये अमृत महल जो है ये खेती करने के लिए यूज होता है, और ये बेसिकली आपको मिलता है कर्नाटका में, कर्नाटका, तो ये समझना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसी तरह से है हलीकर, ये हम लोग को देखने को मिलता है, आपको ज़्यादातर पाया जाएगा कर्नाटका साइड में ही, ठीक है। तो ये भी कर्नाटका याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक और है जैसे खिल्लर, तो खिल्लर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक, खिल्लर ये तमिलनाडु में। और आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अब बेसिकली हम लोग डेयरी स्पेशल जो दूध के लिए होता है उसके लिए कौन सा है वो देखेंगे। तो स्पेशल जो दूध वाला में हम लोग देखेंगे, तो डेयरी के लिए, डेयरी के पर्पज़ से उसमें कौन कौन सा प्रजाति आ जाती है स्पेशल। तो इसमें एक तो फेमस है जर्सी गाय, ठीक है, आपको पता होगा। और जर्सी गाय किस, ज़्यादातर तो हर जगह ये भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। और उसी तरह से है इसमें एक है होल्स्टीन फ्रीसियन, ठीक है, होल्स्टीन फ्रीसियन, ये भी क्या है, ये दूध वाला है, हो सकता है नाम बुलाने के लिए हम लोग को दिया जा सके, होल्स्टीन फ्रीसियन। थर्ड है, अगर हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुफेलो में, ठीक है, भैंस की प्रजाति में, भैंस की प्रजाति। अब हम लोग गाय देख लिए, पूछना होगा तो यहीं से पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है किस रेंज में इसका जो कवर करने का है, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं करती है जेपीएससी, ठीक है। बुफेलो में देखते हैं तो एक मुर्रा है, ठीक है, मुर्रा, तो ये भी है। और मुर्रा जो है ये बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है दिल्ली में, दिल्ली वाले क्षेत्र में, साथ ही साथ पंजाब वाले रीजन में, तो ये देखने को मिल जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर बात करते हैं सूरती, ठीक है, सूरती नाम अच्छा है, ये देखने को मिलेगा हम लोग को गुजरात में, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं जफर, ठीक है, जफराबादी, ठीक है, जफराबादी अब ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है गुजरात में, मतलब गुजरात में भैंस ज़्यादा देखने को मिलती है। और एक और देख लेते हैं हम लोग, थर्ड, ये है नागपुरी, नाम से आपको क्या लगता है किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। नागपुरी आपको नागपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और नागपुर किधर, नागपुरी ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब हम लोग देख लेते हैं कुछ गोट का, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पूछा गया है गोट के प्रजाति, तो वहाँ से कवर कर लेते हैं कुछ। तो हम लोग बकरी की नस्ल देखने के लिए इसको न्यू पेज में देख लेते हैं, बकरी का नस्ल, ठीक है। ये जैसे कि हम लोग को पूछा गया है बकरी की नस्ल, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नस्ल है,
ये यहाँ पे पूछा गया है 2006-8 में जेपीएससी के प्री में। ये बरकरी, काली बंगाली, जमुनापारी, बीतल। देखिए इसमें दोनों कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है। जमुनापारी और बीतल, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि बीतल सबसे ज़्यादा दूध देती है भारत में, ठीक है। लेकिन जमुनापारी भी है, और जमुनापारी जो है 2 चीज़ के लिए फेमस है। एक तो मीट के लिए, इसका मीट के लिए एंड मिल्क, दोनों के लिए इसका यूज अच्छे से होता है। तो इस कारण से इम्पोर्टेंट जो है ये ज़्यादा हो जाता है, और इस कारण से यहाँ पे आंसर जो दिया गया है ये बी जमुनापारी है। वैसे बीतल भी कम नहीं है इसके मामले में, मिल्क के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, और एक एक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला है, यही से लेते हैं, एक लेते हैं जखराना बकरी, ठीक है। जिले की जखराना बकरी, ये भी हो सकता है पूछ देता है, लेकिन जो हम लोग का ऑप्शन दिया है 4, वो जो अभी हम लोग देखें वहाँ से सारा का सारा कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर पूछना चाहे तो वहाँ से पूछ सकता है। तो जिले की, ठीक है, जिले की जखराना बकरी ये कैसे फेमस है? तो ये जो है ये बेसिकली दूध उत्पादन के लिए है, और ये सभी प्रदेश में पाया जाता है, और ज़्यादातर ये दूध के लिए है, और ज़्यादातर आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा, हरियाणा में, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा हम लोग को जानना जरूरी नहीं है इसमें। अब देखते हैं जमुनापारी बकरी, जो हम लोग को ऑप्शन में आंसर दिया था, ठीक है। जमुनापारी, तो ये कैसे है जमुनापारी? जमुनापारी जो है आपको ज़्यादातर गंगा वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश वाले, एमपी वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है ये मिल्क के लिए, एंड साथ ही साथ मिल्क एंड मीट दोनों के लिए यूज होता है अच्छे से। तो इस कारण से इसका महंगा भी आता है ये, और ये इस कारण से इसको बोला जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि निर्धनों का जो है, निर्धनों की कामधेनु बकरी, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, क्योंकि हो सकता है पूछ दें, तो कुछ कहना नहीं है। अब देखते हैं बरकरी बकरी, जो हम लोग को ऑप्शन में भी देखे, बरकरी बकरी, तो उसको कैसे क्या क्या उसका खासियत है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखें ऑप्शन में दिया हुआ है ना बरकरी, तो बरकरी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो बरकरी बकरी जो है ये आपको देखने को मिलेगा यूपी वाले क्षेत्र में, ठीक है। उसी तरह से आगरा, तो वो सारे रीजन कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इधर हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका जो मेन है, इसका यूज जो होता है, इसका मांस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिकली यूज होता है ये मीट के लिए यूज होता है बरकरी बकरी का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बस हम लोग को इतना इतना समझना है इसका। जो अगर हम लोग बात करते हैं कान का, कान एंड सिंग का, तो ये इसका जो है ये साइज जो होता है स्मॉल होता है, तो इतना हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बीतल बकरी, जो कि अभी मैंने इस पर डिस्कस किया था। तो बीतल बकरी का क्या खासियत है, ठीक है। तो बीतल बकरी का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो नस्ल जो है ये ज़्यादातर पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब, ठीक है, उसी तरह से फिरोज़ाबाद वाले रीजन में इधर हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो बच्चा का जो मंथ बेसिकली होता है, ये 12 से 18 मंथ में बच्चे को जन्म देती है, तो ये भी समझ सकते हैं, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है। तो यही कारण है, और इसमें इसका भी जो यूज है ज़्यादातर मिल्क के लिए किया जाता है, और ये मिल्क जो है ज़्यादा ही देती है औसतन, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं, मतलब देखा जाए तो 4 लीटर जो है पर डे देती है ये दूध। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, और एक दो इम्पोर्टेंट है, जैसे सिरोही बकरी, ये भी हम लोग का ऑप्शन में दिया था। तो सिरोही बकरी इसका क्या है? सिरोही बकरी का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये भी जो है 18 से 24 मंथ लेता है, और ये देखने को मिलेगा आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में। और इसका और कुछ खास बात करें तो ये दूध और मांस दोनों के लिए होता है, ठीक है। मिल्क एंड साथ ही साथ मीट के लिए यूज अच्छे से किया जाता है इसका। तो ये बस इतना हम लोग को जानना था। आगे देख लेते हैं हम लोग, सिरोही बकरी के बाद एक है ब्लैक बंगाल, शायद ये भी हम लोग ऑप्शन में दिया था, ठीक है। तो एक मिनट, ब्लैक बंगाल, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। एक बार हम लोग रिटर्न इसको देख लेते हैं कि कहीं दिया तो नहीं था। यही कहाँ काली बंगाली है, तो चलिए ठीक है, ब्लैक बंगाल यही है, काली बंगाली। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा साउथ एंड वेस्ट बंगाल में बेसिकली, ठीक है। और यही हम लोग का झारखंड में भी देखने को मिलती है, झारखंड में हो गया, बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं ईस्टर्न साइड में, तो मिज़ोरम साइड में देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं, त्रिपुरा, आसाम, ठीक है, तो इधर देखने को मिलता है। तो ये हम लोग समझ सकते हैं। इसका बात करें तो बेसिकली काले रंग की होती है, यही जो हम लोग को ज़्यादा जनरली घर में भी हर किसी में देखने को मिलता है, तो ये चीज़ होता है। इसका वजन का बात करते हैं तो 18 से 20 kg के अप्रोक्स आती है, ठीक है, 18 से 20 kg के अप्रोक्स इसका वेट होता है।
तो यही चीज़ है। बाकी इसका जो अगर यूज़ का बात करें तो दूध उत्पादन के लिए तो करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें मीट के लिए भी किया जाता है। लेकिन ये जो दूध देती है मिल्क, ये बहुत कम मिल्क देती है। मिल्क बात करें तो 300 से 400 में, मतलब अप्रॉक्स आधा लीटर दूध देती है। ठीक है, तो यही इसमें समझना था। एक और है जो कि शायद पूछा जा सके, तो उस्मानाबादी बकरी, ये क्या है? उस्मानाबादी बकरी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका कुछ खास बात यह है कि ये महाराष्ट्र और अहमदनगर में पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। और ये बात करें और सोलापुर वाले जो रीजन है महाराष्ट्र में, उस तरफ देखने को मिलता है। तो ये जो है ये 2 बच्चों को जन्म देती है, हो सकता है ऐसे पूछा जा सके। तो 2 बच्चों को जन्म देती है, और भी बकरियां देती हैं, लेकिन ये इसका खास है, ये 2 बच्चों के हर वर्ष 2 बच्चों को देती है। ठीक है, इसका और कुछ इम्पोर्टेंट जाने तो इसमें है कि इसका जो है कोटे रंग का बदलता है। इसका मतलब अलग अलग रंग को भी देखने को इसमें मिलता है। साथ ही साथ ये जो है इसका गर्भकाल जो होता है 5 महीने का होता है। ठीक है, जो जेस्टेशन पीरियड देखने को मिलता है तो ये 5 मंथ का होता है इसका। तो इसमें कुछ हम लोग को जानने का था। अगर इसका मिल्क का बात करें कि कितना मिल्क देती है, तो 0.5 से लेकर के 1.5 लीटर तक। ठीक है, आधा से 1.5 लीटर तक ये दूध देती है। तो इसमें इतना बस हम लोग को समझना था। तो ठीक है फ्रेंड, होप कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर बकरी की प्रजाति पूछे तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हम लोगों ने इस तरह से पहले वीडियो में ये गाय का जितना है कवर कर लिया, अब बकरी का भी कवर कर लिया अच्छे से। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और इससे आगे नहीं आएगा। और आई थिंक होप कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सो और अपने फ्रेंड तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।